गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए सब्जेक्ट हम अपना साइंस लेसन फिफ्थ क्लास फिफ्थ और लेसन फिफ्थ का नाम था फूड हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, पूरा लेसन आपको समझा दिया है हिंदी में, तो क्वेश्चन आंसर समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो लेसन में था, जो लेसन में समझाया है वो का वही डबल से क्वेश्चन आंसर में है। तो अगर आपने लेसन अच्छे से समझा होगा तो क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर अगर नहीं भी समझ में आए तो वो जो लेसन अपनों ने पढ़ा था उसका वीडियो डबल देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ फूड, व्हाट डज इट कंटेन। ठीक है, भोजन क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसका आंसर है, फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड। फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स विच आर द बिल्डिंग, ये डी है यहाँ पे, बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ आवर बॉडी। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। कंटेंट न्यूट्रिएंट्स यानी कि इसमें क्या क्या शामिल है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, ये तो अपने लेसन अपनों ने स्टार्ट किया था तो उसी में आ जाता है ये, तो फर्स्ट में ही आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको अभी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अपनों ने लेसन में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ रखा है। तो आप एक बार छोड़ के दो बार लेसन समझना, ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, सेकेंड है मेंशन द रोल ऑफ ईच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, राइट टू सोर्स ऑफ ईच। ठीक है, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने को यहाँ पे लिखना है और उनके दो स्रोत अपने को लिखना है, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स अपने को किससे मिलते हैं वो अपने को लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस क्विक एनर्जी टू डू वर्क। दीज आर नॉन एज एनर्जी गिविंग फूड। सोर्स यानी कि ये हमें काई से प्राप्त होता है, तो राइस एंड पोटैटोज etc। फिर सेकेंड आता है फैट्स। फैट्स गिव अस हीट एंड एनर्जी। फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी सेल्स एंड फैटी टिश्यू। सोर्स है इसका बटर, घी etc। फिर थर्ड आता है अपना प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। Protein is required for the repair of worn out cells and to build body tissues। ठीक है, और ये काई से प्राप्त होता है अपने को, सोर्स मिल्क, पल्स etc। ठीक है, तो देखिए ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, ये सेकेंड नंबर था, इसमें इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में ही लिखना है पूरा, और अभी तो और है पीछे। अब आता है फोर्थ, ये उसी का सेकेंड वाले का ही है क्वेश्चन आंसर। फोर्थ, विटामिन। विटामिन कीप आवर बॉडी टू फिट, improve appetite and increase the ability of the body to fight disease। सोर्स फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स etc। फिर अपना फिफ्थ आता है मिनरल्स, ये भी उसी में लिखना है सेकेंड वाले में क्वेश्चन में। मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सोर्स है इसके आयरन, कैल्शियम, आयोडीन etc। यानी कि जो अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन था वो इतना बड़ा है, उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पॉइंट डाल के उसमें ये लिखना है यहाँ तक। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने को नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। जो रेगुलर एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं उससे क्या लाभ होता है, तो इसका आंसर है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोंगर मसल्स एंड बोन्स। सेकेंड, इम्प्रूवमेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, और थर्ड है बॉडी फिट। ठीक, फिर उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, व्हाट इज़ ए डिसीज़। बीमारी क्या है, तो आंसर है इसका, डिसीज़ इज़ ए कंडीशन दैट डज नॉट अलाउ द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। फिर पैराग्राफ छोड़ के लिखना है, ईटिंग फूड डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स और ईटिंग इन्फेक्टेड फूड, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर etc कैन रिजल्ट, ये एल है, रिजल्ट डिसीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल
एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं ये सारे अपनों ने लेसन में रीड कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आपने ध्यान से लेसन को पढ़ा होगा तो उसमें सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें समझा रखा है। तो क्वेश्चन को देखते ही आप समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को, ठीक है। यानी कि अपने को कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो बीमारियां होती हैं उनमें अंतर बताना है। तो फर्स्ट आ जाता है कम्युनिकेबल डिसीज़। द डिसीज़ विच कैन बी पास्ड फ्रॉम ए सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा, अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया etc। फिर सेकेंड आ जाएगा अपना नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ आर स्प्रेड बाय जर्म्स। एग्जाम्पल नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, बेरी, विटामिन बी और स्कर्वी, विटामिन सी etc, ठीक है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि सब लेसन में से ही है, ठीक है। तो ये अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना और फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना, ठीक। और ये लेसन अपना कौन सा 5th कंप्लीट होता है, कल से लेसन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।